साथियों को जय जोहार। साथियों, आप सभी को पता चल गया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजीव युवा मितान सम्मेलन में शिक्षक पद में चयनित सभी 2000 से ज़्यादा उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया है साथियों। और उनकी यहां पर ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है और 20 सितंबर तक उन्हें साला में ज्वाइन करना है साथियों। 20 सितंबर तक ये डेट आप याद रखें। आप जिस दिन से आप ज्वाइनिंग लेंगे उसी दिन से आपकी वरिष्ठता सूची बनेगी साथियों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूज। कौन कौन से यहाँ पर नियम और शर्तें दी गई है आदेश में, उसको पूरा देखेंगे, जिसको ध्यान में रख करके आपको कार्य करना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। कौन कौन से दस्तावेज ज्वाइनिंग के समय लगेगी, पूरी जानकारी मिलने वाली है अभी इस वीडियो पर। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे साथियों। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए कि आदेश में कौन कौन सी बातें लिखी गई है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यह 3 वर्ष का परीक्षावधि रहेगा साथियों, है ना। 3 वर्ष का परीक्षावधि है। तो जैसा कि अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, तो परीक्षावधि को हटाई जा सकती है और स्टाइपेंड वेतनमान को भी हटाया जा सकता है ना। तो अभी जो आदेश मिला है उस स्टाइपेंड वेतनमान के आधार पर आदेश मिला है, आगे हम देखेंगे। तो चलिए, कौन कौन से दिशा निर्देश दिए हैं, कौन कौन शर्तें दिए हैं, उसको हम देखते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से शर्तें दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो पहला शर्त है साथियों कि चयनित शिक्षक 20 सितंबर तक पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करेंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। दूसरा है कि चयनित शिक्षक संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज के मिलान के उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे साथियों, आपको सीधे स्कूल नहीं जाना है। आप वहाँ के जो स्कूल के विकासखंड शिक्षा कार्यालय है, वहाँ पर आपको दस्तावेज का मिलान करवाना है। वहाँ से आपको पहले आवेदन देना है ज्वाइनिंग के लिए। इसके बाद वहाँ से आपको आदेश मिलेगा और फिर आप विद्यालय में जाकर कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे साथियों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 20 सितंबर तक ज्वाइनिंग करना है। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वर्ष की परीक्षावधि और निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। तो जैसा कि आप कल माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा हुई है, उसके बाद शायद ये हट जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो साथियों के आदेश पर स्टाइपेंड वेतनमान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 3 वर्ष का परीक्षावधि रहेगी और अगर आपके काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो परीक्षावधि बढ़ाई भी जा सकती है 1 वर्ष की, ठीक है। तो आप परीक्षावधि पर बहुत ही ईमानदारी से कार्य करें जिस भी कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है। चौथा है साथियों, नवनियुक्त शिक्षक की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट सूची के क्रम में निर्धारित की जाएगी तथा वरिष्ठता निर्धारण में समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। चौथा है, यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर अंतरिम रूप से प्रदान की जा रही है, ठीक है। अभ्यर्थी यह शपथ पत्र देंगे, उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। तो ये देखिए साथियों, ज्वाइनिंग के समय भी आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, जो पुलिस वेरिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं, अनुप्रमाणन फॉर्म। तो आपको यह ज्वाइनिंग के समय लगेगी, तो इसको आप बनवा करके ही ज्वाइनिंग करने जाएंगे साथियों, ठीक है। तो यह आपको विकासखंड शिक्षा कार्यालय में मांगा जा सकता है, नहीं मांगेंगे ही। तो इसको आपको शपथ पत्र बनवा करके ले जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। और मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए आपको अलग से समय देंगे, उसका भी यहाँ पर दिया होगा। चलिए आगे देखेंगे। छठवां आप देख सकते हैं, चयनित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाए तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा, ठीक है। इसीलिए शपथ मांग रहे हैं साथियों। अब 7वां आप देख सकते हैं, चयनित शिक्षक की परीक्षावधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की समान शर्तें नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील 1966 के अंतर्गत शामिल होगी। 8वां है, चयनित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 1 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने से पहले तथा बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगा, यह समझा जाएगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से ही बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है तथा उसे 1 माह
यह नोटिस अवधि से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। यदि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो 1 माह का पहले से आपको नोटिस देना होगा, और अगर नहीं देते हैं तो 1 माह का वेतन आपको देना होगा जितना आपको मिलेगा साथियों। ठीक है, तो ये अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं ज्वाइनिंग के बाद, तब की यहाँ पर कंडीशन है। 9वां कंडीशन देख सकते हैं, प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है। यह नियुक्ति व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम के रैंक के आधार पर पात्रता अनुसार की गई है साथियों। सॉरी, यहाँ पर माई मिस्टेक। पदांकित शाला तथा विकासखंड शिक्षा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की सत्यापित प्रति 1 सेट जमा करना अनिवार्य होगा। तो आप यहाँ पर फोटोकॉपी ले जाएंगे विकासखंड शिक्षा कार्यालय में, और 1 सेट वहाँ पर आपको जमा करना होगा। यहाँ पर 11वां देख सकते हैं, संबंधित शिक्षक को 3 वर्ष तक पदांकित शाला में ही कार्य करना अनिवार्य होगा। तो 3 वर्ष तक का आपका स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, 3 साल तक आपको उसी शाला पर कार्य करना होगा, इसके बाद ही स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति कर पाएंगे साथियों। चलिए अगला देखते हैं कि कंडीशन है 12वां नियुक्ति शिक्षक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिवस के भीतर जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मेडिकल बोर्ड के द्वारा अयोग्य पाए जाने की दशा में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। 15 सॉरी माई मिस्टेक साथियों, यहाँ पर ओहो सॉरी माई मिस्टेक। तो आप समझ गए होंगे साथियों, मेडिकल के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और मेडिकल आप किसी भी जिला हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, ज़रूर नहीं कि अपने जिला से बनवाना है, लेकिन आप किसी भी जिला हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। बेहतर होगा कि आपको अपने ज़िला के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो किसी भी जिला से मेडिकल बनवा सकते हैं। और 13वां कंडीशन है, पूर्व में शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी नियमानुसार शासकीय सेवा में त्यागपत्र कार्य मुक्त होने के पश्चात ही नवपदस्थ संस्था में कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे। तो जो है ना, इसको समझ गए होंगे। 14वां देख सकते हैं, उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर LPC क्रमांक 19/66/8/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी। तो ये थे साथियों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।